वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। मैं विजयपाल, पीजीडी हिस्ट्री। अक्सर जब मैं अपनी कक्षाओं में बच्चों से इतिहास को पढ़ने के बारे में बात करता हूँ तो कुछ प्रश्न अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास तो केवल पुरानी बातों की कहानी है। इतिहास बहुत बोर करता है, बहुत उबाऊ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें तो पुरानी बातें हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और वर्तमान में इन बातों का कोई फायदा नहीं है। इसमें तो राजाओं की कहानियां हैं, उनकी लड़ाइयाँ और अंतहीन तारीखों की सूचियां हैं। ये सब बहुत बोरिंग और बकवास लगता है। ऐसा लगता है कि हर बच्चे के पास इतिहास ना पढ़ने का अपना एक बहाना है। ऐसे भी बहुत से लोगों से मेरा पाला पड़ा है जिन्होंने ना कभी इतिहास को पढ़ा है और इधर उधर से सुनी सुनाई आधी अधूरी जानकारी लेकर के इतिहास के बारे में अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सच में ही इतिहास ऐसा है या कहानी कुछ अलग है। आओ इन प्रश्नों के उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है इति प्लस में हास, यानी कि ऐसा ही हुआ था। सरल शब्दों में कहें तो इतिहास पुरानी घटनाओं को उसी रूप में आज जानने का प्रयास करता है। इतिहास की अगर सरल परिभाषा की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। यानी कि इतिहास अतीत का अध्ययन है जो वर्तमान को समझने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य को अच्छा बनाया जा सके। इस परिभाषा को देख करके ना हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि इतिहास में केवल पुरानी बातों को हम नहीं पढ़ते हैं। केवल पुरानी बातें, पुराने राजाओं के बारे में, उनकी कहानियाँ, लड़ाइयाँ, इतना ही पढ़ना नहीं है। इतिहास तीनों कालों से संबंधित है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसलिए सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा कि इतिहास केवल पास्ट की कहानी नहीं है। इतिहास तीनों का एक कभी खत्म न होने वाली एक कहानी है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जैसे व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये सवाल अक्सर न केवल विद्यार्थी बल्कि समाज के दूसरे वर्गों के लोग भी उठाते रहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट है, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स हिस्ट्री। यानी कि हर सब्जेक्ट, ना केवल सोशल साइंस का बल्कि दूसरे भी स्ट्रीम्स, चाहे वो साइंस के हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या कॉमर्स के हो जैसे बिजनेस स्टडी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, या किसी भी प्रकार की कोई भी भाषाएं, हर विषय का अपना एक इतिहास होता है। बच्चों, आप चाहे तो अपने सभी विषयों के अध्यापकों से के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या सर वाकई हर सब्जेक्ट का अपना इतिहास है।
तो आपको उनसे उत्तर मिल जाएगा कि वाकई हर सब्जेक्ट का इतिहास होता भी है या नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट है, हिस्ट्री गिव्स अस अ लाइव एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर्स एंड आवर कंटेम्परेरीज लाइव्स। इतिहास हमें अपने और अपने समकालीन लोगों के जीवन के बारे में उदाहरण प्रदान करता है। हम अपने जीवन में अक्सर गलतियां करते रहते हैं या कुछ उपलब्धियां भी हासिल करते हैं। वो गलतियां हमें सिखाती हैं कि आगे से हम उनको ना दोहराएं, और हमारी उपलब्धियां हमें खुद मोटिवेट करती हैं कि हम जीवन को और बेहतर बनाएं। तो ये सब बातें हमें इतिहास से देखने को मिलती हैं। अब तीसरा पॉइंट है, हिस्ट्री इज द इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे जीवन के हर पहलू को, हर भाग को हम इतिहास में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और भी न जाने बहुत से टॉपिक्स। कहने का मतलब है कि जीवन के हर पहलू का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। तो इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं है, इसमें जीवन का ऐसा कोई भाग ही नहीं है, ऐसा कोई पहलू ही नहीं है जिसके बारे में हम ना पढ़ें। अगला पॉइंट है, हिस्ट्री टेल्स अबाउट आवर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पास्ट सिंस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ। यानी कि जब से धरती पे इंसान की उत्पत्ति हुई है, मानव का उद्भव हुआ है, तब से ये हमारी सफलताओं और असफलताओं के बारे में हमें बताता है और हमें सबक भी देता है कि असफलताओं को हम दोबारा से ना दोहराएं और सफलताओं को बार बार दोहराते रहें। इसमें तीसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है, देयर आर सो मैनी करियर्स इन हिस्ट्री। अक्सर लोग कहते हैं कि इतिहास को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसमें नौकरी तो है ही नहीं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास में ढेरों नौकरियाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्कोलॉजी की बात करते हैं। आर्कोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ें, पुराने साइट्स, पुराने बिल्डिंग्स जो अब खंडर हो चुकी हैं, उनकी खुदाई कैसे करनी है, कैसे उनके बारे में जानकारी लेनी है। म्यूज़ियम जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, आर्काइव्स, पुरानी किताबें वगैरह। टीचिंग इन एजुकेशन एंड स्कूल और कॉलेजेस में टीचिंग के तौर पे बहुत सी ब्राइट जॉब्स हैं। इसी तरह हिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट है, किसका? जीके का। हर एग्जाम में किसी भी प्रकार का, ग्रुप ए बी सी डी, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें जीके एक ज़रूरी पार्ट होता है और उसमें हिस्ट्री एक मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में लाइक यूपीएससी, पीसीएस, इवन इन कोचिंग सेंटर्स में भी हिस्ट्री एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके अलावा टूरिज्म और रिसर्च। कहने का मतलब देयर आर सो मैनी जॉब्स इन हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तीसरा हमारा जो मेन पॉइंट था कि क्या इतिहास हमें बोर करता है, इज हिस्ट्री बोरिंग। अब इस सवाल का उत्तर यह है कि इतिहास को अगर हम सही तरीके से पढ़ें, सही तरीका का मतलब है कि उसको हम एक कहानी के तौर पे लें, तो हमें कभी भी बोरियत नहीं होगी। उल्टा हमें लगेगा कि इतिहास तो ज्ञान और अनुभव का एक ऐसा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होता। उदाहरण के लिए इतिहास पर आधारित फिल्मों की बात करें, अगर हम बात करते हैं, जैसे मुग़ल आजम, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, मोहनजोदाड़ो, इस तरह की बहुत सी इतिहास पर बनी फिल्में हैं जो न केवल हमें इतिहास का ज्ञान कराती हैं बल्कि हमें बोर भी नहीं होने देती हैं। हम इतिहास की घटनाओं को यदि कहानियों के रूप में और
तारीखों को क्रम में रखकर पढ़ें और उनको समझें तो हमें उनको रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। हर देश का, हर राज्य, जिला, गांव, परिवार, यहाँ तक कि हर इंसान का अपना इतिहास होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इतिहास से कोई सबक लेते हैं या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतिहास के बारे में एक सही पिक्चर क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।